नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुमित श्रीवास्तव और आज जैसा कि हमने आपको कमिट किया था, जैसा कि हमने आपको एक स्टेटमेंट दी थी, जैसा कि हमने आपको एक कमिटमेंट दी थी, जब 1 जनवरी 2021 को हमारे मेंटरशिप पार्टिसिपेंट प्रभात कुमार श्रीवास्तव, उन्होंने ओडिशा में एक छोटी सी जगह है बलांगीर, वहां से बालांगीर डिस्ट्रिक्ट से जब उन्होंने एक दिन में एमडीआरटी किया तो कई सारे लोगों को लगा कि हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्स आए, कमेंट्स आए, कई सारे लोगों ने प्रभात को बहुत सारी शुभकामनाएं दी। हमने उस वक्त आप लोगों के बीच में हम प्रभात को लेके आए थे और हमने एक कमिटमेंट आप लोगों को दी थी कि 3 महीने जनवरी, फरवरी, मार्च, इन 3 महीनों में सीओटी करने के बाद दोबारा आप लोगों के बीच में आएंगे। लीजिए, आज अपनी कमिटमेंट को पूरा करने के लिए हम आपके बीच में हैं। हमारे साथ हैं प्रभात श्रीवास्तव, जो हमारे मेंटरशिप पार्टिसिपेंट हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे सारे कोर्सेज में हमारे साथ जुड़े रहे और बहुत ही मेहनती, बहुत ही जिसे कहते हैं कि कर्मठ इंसान है। जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। जब 1 जनवरी को एमडीआरटी हुआ तो कुछ लोगों को शायद मे भी हो सकता है फील हुआ हो कि 10-15 दिन का बिजनेस इकट्ठा करके एक दिन में डाल दिया, या कुछ लोगों को हो सकता है ये फील हुआ हो कि कुछ तुक्के में हो गया, कुछ लोगों को शायद कुछ भी फील हुआ हो। बट एक बात समझने की जरूरत है कि अगर 1 जनवरी को कोई इंसान एमडीआरटी कर रहा है, कोई एलआईसी एजेंट एमडीआरटी कर रहा है एक दिन में, और उसके बाद 31 मार्च तक वो अपनी सीओटी भी कंप्लीट कर लेता है। आज अप्रैल में 4 दिन बीतने के बाद वो ऑलरेडी 5 लाख रुपए का प्रीमियम लेके बैठा है अपनी चौथी एमडीआरटी का। 30 तारीख की डेट डिक्लेयर की हुई है चौथी एमडीआरटी को कंप्लीट करने के लिए। तो ये कोई तुक्का नहीं हो सकता, ये कोई मजाक नहीं हो सकता। तो आइए डिटेल में जानते हैं क्या हुआ, कैसे उनकी जिंदगी में ये बदलाव आया और कैसे एक के बाद एक बढ़िया रिकॉर्ड बनते चले जा रहे हैं। हम वेलकम करते हैं प्रभात का। प्रभात, आपका बहुत बहुत हम स्वागत करते हैं और आपको बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन, शुभकामनाएं हमारी तरफ से। नमस्कार दोस्तों। नमस्कार। मेरा नाम प्रभात कुमार श्रीवास्तव है। मैं उड़ीसा बलांगीर से बोल रहा हूं और मैं यह 31 मार्च को फास्ट ट्रैक सीओटी क्वालिफाई किया है और जो मेरा दूसरा मिशन अभी चल रहा है 30 अप्रैल को मैं 4th एमडीआरटी कंप्लीट करने जा रहा हूं और इस साल मेरा टीओटी का मिशन है। वेरी नाइस। और टीओटी की भी डेट भी डिक्लेयर करो प्रभात। टीओटी की डेट है सर 19 नवंबर। टारगेट रखा हूं मैं 19 नवंबर को मैं टीओटी डिक्लेयर करूंगा। दैट इज ग्रेट, दैट इज ग्रेट। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और हमें पूरा यकीन है जिस कर्मठता के साथ, जिस ईमानदारी के साथ, जिस डेडिकेशन के साथ आप लगे हुए हो, रेगुलर बेस पे आप टच में हो, बहुत सारी चीजें हो रही हैं। आई एम डैम श्योर कि अब की बार 19 नवंबर तो शायद हो सकता है बाद में आए, हो सकता है दोस्तों हम आप लोगों के बीच में 19 नवंबर से पहले ही हो और प्रभात की टीओटी के साथ हो। तो वेरी नाइस प्रभात। प्रभात, हमारे साथ इतने सारे लाखों लाइफ इंश्योरेंस एजेंट जुड़े हुए हैं इस चैनल के माध्यम से। आप कुछ क्वेश्चंस मैं रखता हूं जिससे उन लोगों को हेल्प मिल सके कि कैसे ये सीओटी, कैसे ये चीजें हुई और वो लोग कैसे कर सकते हैं। तो कई सारे लोगों का ये इंटरेस्ट, हर किसी का ये इंटरेस्ट रहता है कि वो अपनी जिंदगी में कैसे ऐसी सफलताएं अर्जित कर सकते हैं। तो मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ जिससे हमारे जितने भी साथी हैं, जितने फॉलोअर्स हैं, उनको कुछ हेल्प मिल सके। तो सबसे पहला क्वेश्चन मेरा ये होगा कि ये जो सीओटी हुई प्रभात, तो ये अचानक ही कोई इकट्ठी, कोई बहुत बड़ी पॉलिसी आ गई, कोई अचानक ही कोई जादू हो गया, कोई अचानक ही एचएनआई मिल गया, कोई बड़ी पॉलिसी आ गई, या आपने ज्यादा कितनी पॉलिसीज में ये सीओटी की? बताइए, बताइए। ये अराउंड अबाउट 80 पॉलिसी में मेरा सीओटी हुआ है। मैं 1 जनवरी को फर्स्ट ट्रैक एमडीआरटी ऑन 1 जनवरी को ही एमडीआरटी किया था। उसके बाद टोटल मेरा प्लानिंग चल रहा था कि मैं सीओटी करूं। उसके लिए बहुत सारे कस्टमर को मैंने प्रोस्पेक्टिंग किया। इन 3 महीना में कंटिन्यूस प्रोस्पेक्टिंग और प्रोस्पेक्टिंग एंड क्लोजिंग करते करते अराउंड अबाउट 80 पॉलिसी में मेरा सीओटी हुआ है। वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत अच्छी आपने बात बोली। तो दोस्तों आपने देखा 80 पॉलिसीज, और ये 80 पॉलिसीज तो तब हैं कि अगर 80 पॉलिसीज की बात करें तो शायद 150 लोगों को प्रोस्पेक्टिंग की गई होगी, 150-200 लोगों से बात की गई होगी, उन पे प्रीमियम फिगर्स फेंकी गई होंगी, यानी कि उनको प्रेजेंटेशन दी गई होंगी, और उसके बाद फाइनली 80 क्लोजिंग हुई जिससे ये सीओटी हुई। तो ये सीओटी कोई अचानक एक पर्टिकुलर पॉलिसी से होने वाली सीओटी नहीं है। ही हैज डन अ ग्रेट वर्क, ग्रेट जॉब, और बहुत ही रेगुलर कंसिस्टेंसी के साथ
प्रभात ने काम किया जिसकी वजह से सीओटी हुई है। तो वेरी नाइस। प्रभात ये भी बताएं कि 80 पॉलिसीज हुई, तो ये जो 80 पॉलिसीज हैं ये बेसिकली आप कौन सी पॉलिसी को ज्यादा, क्योंकि बहुत सारे लास्ट टाइम जब हमने वन डे एमडीआरटी बताया तो कई सारे लोगों ने हमें कमेंट बॉक्स में बोला कि इसमें कौन सी पॉलिसी आप सेल ज्यादा करते हैं, तो आप बताएं कौन सी पॉलिसी इसमें ज्यादातर सेल? मेरा इसमें ज्यादा पॉलिसी सर रहता है जीवन लाभ और जीवन उमंग के ऊपर मैं ज्यादा फोकस करता हूँ। जीवन उमंग करने से क्या होता है, प्रीमियम थोड़ा ज्यादा वॉल्यूम में आता है, और ऐसे जीवन लाभ भी मैं बहुत ज्यादा बेचता हूँ। मेरा जीवन लाभ बेचने का एक सबसे बड़ा ज्यादा टूल्स रहता है। मैं अपने पॉकेट में हमेशा ये एक नोट रखे रहता हूँ, डेली 500 दो और 1 करोड़ मैच्योरिटी लो, जो कि ये मेरा बहुत ज्यादा ये क्लोजिंग रेशियो को बढ़ा देता है। डेली 500 दो 1 करोड़ लो, ये बहुत ज्यादा रेशियो मेरा बढ़ाता है। वेरी गुड। सो एक बार आप दोबारा दिखाइए, क्योंकि जो हमारा बीमा गुरुकुल इंश्योरेंस एक्सपर्ट कोर्स या मेंटरशिप प्रोग्राम है उसमें तो लोगों के पास ये इमेज पहुंच जाती है, बट नॉर्मली यूट्यूब पे ये नहीं पहुंच पाती। तो दोस्तों ये इमेज है, आज के टाइम में बहुत सारे लोग इस तरीके की चीजें प्रिंट करते हैं। आप उन सारे लोगों से अप्रोच करके इस तरीके की चीजें प्रिंट करा सकते हैं। इस पर आप अपना नाम नंबर भी प्रिंट करा सकते हैं, और ये सामने वाले के दिमाग पे एक बहुत मेजर इंपैक्ट डालता है कि 500 रुपए दिन का सेव करके 1 करोड़ रुपए की हम प्लानिंग कर सकते हैं। और प्लान आप सब लोगों को पता है, जीवन लाभ की बात कर रहे हैं, करोड़पति प्लान की बात कर रहे हैं। तो दैट्स ग्रेट प्रभात। प्रभात ये भी बताएं कि आपने बताया कि ठीक है आप जीवन लाभ और उमंग आपने बेची, 80 पॉलिसी बेची, तब जाके सीओटी हुई, बट ये जो प्रोस्पेक्टिंग है ये 80 लोग कहाँ से लेके आते हैं? ये 150-200 लोग जो आपने जिनकी प्रोस्पेक्टिंग की होगी, जिनको प्रेजेंटेशन दी, इसकी प्रोस्पेक्टिंग कहाँ से होती है? प्रोस्पेक्टिंग आइडियाज हमारे जितने भी साथी हैं जो इसे देख रहे हैं वीडियो को, उनके साथ शेयर करें। प्रोस्पेक्टिंग के लिए सर मेरा कोशिश रहता है डेली नए कस्टमर्स के पास मैं जाके उनसे कैसे फ्री पॉलिसी सर्विसिंग के लिए उनसे मैं डाटा लूं। मैं उन्हें कहता हूं कि आप अपना डाटा हमें दीजिए, मैं आपको एक क्वालिटी चेकअप करके आपके पॉलिसी पर करके मैं दूंगा। तो बहुत सारे कस्टमर हमें अपना पॉलिसी का डाटा देते हैं, हम उन्हें कंप्रेहेंसिव इंश्योरेंस चार्ट के थ्रू क्वालिटी चेकअप करके हम उनको देते हैं, और हम ये प्लानिंग करते हैं कि उनके पॉलिसी में क्या अभी प्रॉब्लम को हम कैसे इमीडिएट सॉर्ट आउट कर दें, और उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के दौरान ही हम बार बार कस्टमर के पास जैसे जाते हैं उसी में हम अपना पिंच भी करते हैं कि नहीं ये LIC के एक आप जो पॉलिसी किए वो तो बहुत बेहतरीन पॉलिसी है, लेकिन इससे अच्छा और एक अभी पॉलिसी लॉन्च किया है जो कि आप लेने से बहुत बेहतरीन फायदा होगा। उसी में पिंच करते रहते हैं और कस्टमर को अट्रैक्ट करते हैं कि क्या वो पॉलिसी लेगा। उसकी हम क्वालिटी चेकअप के दौरान हम उनके माइंड को एक वॉच कर लेते हैं कि ये हमसे कितना दिन के बाद हमारे क्लोजिंग आएगा। वेरी गुड। तो दोस्तों यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट बातें मुझे जो लगी वो बताने जैसी हैं। मैं आपको क्योंकि नटशेल में हमारे को ये भी आपको टूल्स भी देने हैं। देखो 3 बातें निकल के आई प्रभात की इस स्टेटमेंट से, एंड तीनों ही बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, बार बार एक शब्द आया क्वालिटी चेक। तो जितने लोगों ने इंश्योरेंस एक्सपर्ट कोर्स किया हुआ है वो 26 हफ्ते वाला, वो सब जानते हैं कि क्वालिटी चेक क्या होता है, वो कैसे अंडरराइटिंग और कैसे चीजों को चेक करते हुए वो पॉलिसी में से ही कैसे क्वालिटी चेक निकाला जा सकता है। तो क्वालिटी चेक आप लोग जानते हैं। क्वालिटी चेक को ही हम बार बार कहते हैं, चाहे आप कोल्ड कन्वर्सिंग हो, चाहे वो एग्जिस्टिंग कस्टमर के पास आप जा रहे हो या न्यू कस्टमर्स के पास जा रहे हो, आप सब लोगों को क्वालिटी चेक आज के टाइम में पूरे देश में एक लहर फैल चुकी है कि क्वालिटी चेक को लेके लोग कोल्ड कन्वर्सिंग कर रहे हैं। पुराने आइडियाज पुराने हो गए, तो अब कहीं ना कहीं क्वालिटी चेक के ऊपर लोग काम कर रहे हैं। तो प्रभात को उससे बहुत सक्सेस मिली। तो क्वालिटी चेक इज इंपॉर्टेंट, दैट इज वन। दूसरी चीज, बहुत अच्छी बात प्रभात ने बोली कि मैं बार बार पिच करता रहता हूं। तो क्या होता है कि जब एक इंसान को हम क्वालिटी चेक करते हैं तो उसको हम फिर पोर्टफोलियो बना के देते हैं। उनकी पॉलिसीज में कुछ कमियां होती हैं, उन कमियों को हम एंडोर्समेंट्स के थ्रू चेंज करवाते हैं, ठीक करवाते हैं, और साथ ही साथ बीच में अपने जो प्रोडक्ट को पिच करते रहते हैं। तो दूसरी इंपॉर्टेंट क्या चीज निकल के आई प्रभात की बात से कि वो पिच करते रहते हैं, दैट इज ग्रेट। तीसरी उससे भी अच्छी, इन दोनों चीजों से ज्यादा अच्छी जो बात प्रभात ने बोली, आई रियली अप्रिशिएट हिम फॉर द सेम, कि प्रभात ने बोला कि मैं ये बोलता हूं कि आपने जो पॉलिसी ले रखी है वो बहुत अच्छी है, वो तो अच्छी है ही है, आपको इससे भी और अच्छी पॉलिसी भी मिल सकती है। यानी कि यहाँ पे जो ज्यादातर इंश्योरेंस एजेंट हैं वो गलती कर जाते हैं कि पुरानी पॉलिसी को, उन्हें लगता है कि पुरानी पॉलिसी को गलत बता के, पुरानी पॉलिसी की कमी बता के, जीवन सरल ऐसी थी या ये ऐसी थी या उस वक्त पॉलिसी ऐसी थी, वो बता के पॉलिसी नहीं बिकती। उस पॉलिसी को भी अच्छा बताइए। उस पॉलिसी में भी हमारे मेंटरशिप में हम स्टेटमेंट देते हैं, चूज पॉजिटिविटी।
3 गोल्डन रूल में से एक रूल आता है, चूज पॉजिटिविटी। तो पूरी तरीके से प्रभात ने उसे फॉलो किया कि पॉजिटिव रहना है। अपने जो पुराने प्रोडक्ट हैं, जो भी LIC का जितना भी, जो भी इंश्योरेंस कंपनी में आप काम कर रहे हैं, उसका जितना माल है ना, वो खरा माल है। उसके पुराने प्रोडक्ट को डिग्रेड ना करें, उसके पुराने प्रोडक्ट को गलत ना कहें, उसके पुराने प्रोडक्ट, क्योंकि एक डिसीजन उस इंसान ने लिया है। आप ये बोलेंगे कि आपने गलत डिसीजन लिया था, अब मैं सही डिसीजन, तो उसके मन में संशय आएगा कि अभी भी मैं सही डिसीजन ले रहा हूं या नहीं। बट अगर आप उसके पुराने डिसीजन के ऊपर ठप्पा लगा देंगे कि यस यू हैव टेकन अ वेरी गुड डिसीजन सर, उस वक्त की ये बेस्ट पॉलिसी थी, बट आज इससे भी अच्छी पॉलिसी, अच्छे फीचर वाली पॉलिसी अवेलेबल है, उस तरीके से पॉलिसी होती है। तो तीनों बातें प्रभात बहुत इंपॉर्टेंट थी हमारे दर्शकों के लिए। दैट्स रियली ग्रेट, वेरी नाइस। अच्छा प्रभात, ये भी बताएं कि आपने जैसे बताया कि न्यू प्रोस्पेक्टिंग आप इस तरीके से करते हैं, जिसके पास भी जाते हैं क्वालिटी चेक की बात करते हैं। एग्जिस्टिंग से कैसे आप बिजनेस निकालते हैं, कि रिपीट बिजनेस कैसे आपका आता है, ये भी थोड़ा सा बताएं। एग्जिस्टिंग से सर ये होता है, एग्जिस्टिंग से हम लोग पहले रेफरेंस लाने का कोशिश बहुत ज्यादा करते हैं। एक कस्टमर हमको बहुत सारा रेफरेंस देता है, रेफरेंस हमारा बिजनेस बहुत ज्यादा रहता है। और क्या होता है, हम लोग बार बार कैश फ्लो, कंप्रेहेंसिव इंश्योरेंस चार्ट में कैश फ्लो देखते रहते हैं, कब इनको पैसा आने वाला है, और ये जो पैसा आने वाला है तो उससे हमें क्या बेनिफिट मिलेगा, ये बेनिफिट के लिए हम लोग बार बार उनको पिंच करते रहते हैं, जिसके कारण हमारा क्लोजिंग रेशियो बढ़ जाता है। वेरी नाइस। तो रिपीट बिजनेस भी आपका आपके एग्जिस्टिंग कस्टमर से निकलता है और न्यू रेफरल्स भी मिलते हैं? जी सर, जी सर। गुड, वेरी नाइस, वेरी नाइस। अच्छा, मैं इससे पहले कि ये पूछूं, क्योंकि आपके इस COT में 80 पॉलिसीज आपने की, बेहतरीन आपने काम किया, प्रोस्पेक्टिंग आपने बताई आप कैसे करते हैं, एग्जिस्टिंग से कैसे रिपीट बिजनेस रेफरल लेते हैं आपने बताया, और पॉलिसीज कौन सी करते हैं ये भी बताया। अब मैं एक चीज आपसे जरूर पूछूंगा कि मतलब कि जितने भी हमारे साथी इसे देख रहे हैं, उनके लिए आपका मैसेज क्या है, कि आपको क्या लगता है कि उन्हें क्या चीजें करनी चाहिए, एक इंश्योरेंस एजेंट को अपनी जिंदगी में किन किन चीजों का ख्याल रखना चाहिए? तो कोई भी मैसेज आप हमारे जितने भी साथी हैं उनके लिए देना चाहें तो प्लीज दीजिए। एक इंश्योरेंस एजेंट को मेरा जो सोच है, पहले हमें कस्टमर को फ्री, हमेशा फ्री सर्विसिंग देने का कोशिश करना चाहिए, ताकि उसको, क्योंकि दुनिया में कुछ भी चीज फ्री नहीं मिलता है। अगर हम उसे फ्री में कुछ दे रहे हैं तो उसके दिमाग में भी एक शक आएगा कि ये मेरे को बहुत अच्छा सर्विसिंग वो भी फ्री में दे रहा है, तो क्यों ना मैं इससे फिर बाद में पॉलिसी लूं, तो उसी दौरान वो पॉलिसी भी हमें लेता है। दूसरा बात है, हमें डेली प्रोस्पेक्टिंग जरूरी है। हमारा जो बिजनेस है डिपेंड करता है प्रोस्पेक्टिंग के ऊपर। हम आज अगर प्रोस्पेक्टिंग करना बंद कर दें तो हो सकता है 1 महीना या 2 महीना बाद और पॉलिसी मिलना हमें बंद हो जाएगा। तो दूसरा बात है, हमें डेली प्रोस्पेक्टिंग जरूरी है। और तीसरा बात है, एक एजेंट का जो सबसे पॉजिटिविटी है कि हमें हर हर समय पॉजिटिविटी में रहना चाहिए। ट्रेनिंग कंटिन्यूस है, चाहे हमें किसी भी ट्रेनिंग में, या तो हम बीमा गुरुकुल कर रहे हैं या मेंटरशिप प्रोग्राम कर रहे हैं या एनी कोर्सेस, ट्रेनिंग हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। मेरा जो भी आज सक्सेस है, या मैं जो भी आज आगे के मकाम पर पहुंचने का कोशिश कर रहा हूँ, वो सिर्फ और सिर्फ ट्रेनिंग की बदौलत है। और हमें डेली मोटिवेशनल बुक एकदम जरूर पढ़ना चाहिए, ये मैंने आपसे ही सीखा है। और हमेशा डेली 1 घंटा मोटिवेशनल बुक में पढ़ने का जरूर कोशिश करता हूँ। वेरी गुड। तो दैट्स रियली ग्रेट। आपने ट्रेनिंग की बात छेड़ी है, तो एक बात जरूर मैं चाहूंगा कि हमारे दर्शकों को आप बताएं कि मतलब मैंने नोटिस किया है कि आप पहले बीमा गुरुकुल इंश्योरेंस एक्सपर्ट कोर्स में रहे, फिर आप मेंटरशिप प्रोग्राम में, फिर आपने जो एक स्पेसिफिक बहुत एक्सट्रीम लेवल की टेक्निक, मतलब टेक्नोलॉजी वाला, मतलब स्पेसिफिक एक्सट्रीम अंदर जाने वाला जो टेक्निकल कोर्स है CFP, उसमें भी आप हमारे साथ जुड़ गए। तो मतलब क्या मैं अगर जानना चाहूं कि बीमा गुरुकुल ने आपकी जिंदगी में क्या चेंज आया बीमा गुरुकुल में जुड़ने के बाद, तो वो भी आप प्लीज जरूर शेयर करें। बीमा गुरुकुल में ये एक चेंज हुआ, जैसे हम लोग ऑनलाइन ऑनलाइन होने से क्या हुआ, पहले हम ऑफलाइन में कहीं दूर जाते थे, एक 15 दिन 1 महीना में, उसमें बहुत सारा खर्चा होता था। अभी तो हम बोल रहे हैं ऑनलाइन में बहुत कम खर्चा में हम बहुत ज्यादा ज्ञान पा जा रहे हैं, और वो भी हर 7 दिन में एक रिफ्रेशमेंट का मौका मिल पाता है। ऐसे हम अगर 7 दिन में कहीं बाहर अगर ट्रेनिंग जाए तो हमें 3 दिन का समय बर्बाद हो जाए, लेकिन यहाँ हम सिर्फ डेली रात को 2 घंटा हम बैठने पर, हर मंडे को रात को 2 घंटा हम बैठने पर
हमें एक रिफ्रेशमेंट का मौका मिल जाता है और एक सेल्फ रिचार्ज हो जाता है। दूसरा बात है, बहुत सारा नॉलेज आ जाता है, ये क्वालिटी चेकअप, उसके बाद टेक्निकल पार्ट क्या है, MWP एक्ट क्या है, बहुत सारा चीज टेक्निकल बीमा गुरुकुल से मुझे सीखने को मिला है। और मेंटरशिप प्रोग्राम भी वन ऑफ द, मेरे हिसाब से हर एजेंट को एक बार बीमा गुरुकुल और मेंटरशिप प्रोग्राम जरूर करना चाहिए। दैट इज गुड, दैट इज गुड। प्रभात, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। आपने 2 कमिटमेंट भी दी, आपने लोगों को अपनी तरह से गाइड भी करने की कोशिश की कि एक इंश्योरेंस एजेंट को क्या क्या करना चाहिए, जिसमें आपने प्रोस्पेक्टिंग की भी बात बोली। प्रोस्पेक्टिंग के साथ आपने ये भी बोला कि रेगुलर बेस पे फ्री पॉलिसी सर्विसिंग को भी आपने इंपॉर्टेंस दी, आपने साथ साथ ट्रेनिंग को भी इंपॉर्टेंस दी। तो सारे फैक्टर्स आपने बोले और साथ में आपने किताब पढ़ने को भी इंपॉर्टेंस दी। तो दोस्तों, कई सारे लोग किताब ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, हमने ई बुक भेजी है बहुत सारे लोगों को। आपको भी अगर फ्री ई बुक चाहिए तो हमने बीमा गुरुकुल में एक कहीं ना कहीं मिशन ले रखा है कि हर जितने भी हमारे साथी हैं उन सबको फ्री ई बुक दी जाए। तो 906 ये हमारा नंबर है, इसके ऊपर आप व्हाट्सएप कर दें अपना नाम और उस पर लिख दें ई बुक। तो 906 के ऊपर अगर आप ई बुक लिखेंगे तो आपको हमेशा वो नंबर आपको सेव करना होगा। आपको रेगुलर महीने में एक बार, हर महीने में एक बार एक ई बुक फ्री ऑफ कॉस्ट मिलनी शुरू हो जाएगी। ऐसा हमने सिस्टम बनाया। आपको अपनी ईमेल आईडी मैसेज करनी है 906 के ऊपर। तो प्रभात ने बोला तो प्रभात की वजह से मुझे याद आ गया कि हम वो भी आप लोगों को दे सकते हैं। तो जैसे प्रभात डेली 1 घंटा पढ़ रहे हैं, 1 घंटा रेगुलर पढ़ रहे हो प्रभात? जी सर। वेरी गुड, वेरी गुड। कौन सी बुक पढ़ रहे हो बताओ सारे के सारे लोगों को। बहुत सारा किताब एक्चुअली है सर, जैसे जीत आपकी है, यू कैन विन, उसके बाद है बड़ी सोच का बड़ा जादू, और अभी अवचेतन मन की शक्ति। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो एग्जैक्टली ये जो बुक्स जिनके नाम लिए जा रहे हैं, ये सारी बुक्स एक एक करके बहुत सारे हमारे बीमा गुरुकुल इंश्योरेंस एक्सपर्ट कोर्स के जो पार्टिसिपेंट या मेंटरशिप पार्टिसिपेंट्स हैं उनको ऑलरेडी ई फॉर्मेट, मतलब यानी कि ई बुक के फॉर्मेट में दी गई हैं। अगर आप भी चाहते हैं तो आप लोगों को भी मिल जाएंगी। 9069062040 पे अपना मैसेज करें। और प्रभात, आपके लिए एक मैसेज है। हमारे जितने भी दर्शक यहाँ पे बैठे हैं, LIC परिवार जो है और बीमा गुरुकुल फैमिली के तो आप पार्ट हैं ही हैं। हम सब लोगों का एक कहीं ना कहीं सपना है आपको लेके। यू हैव बीन अ कंटिन्यूअस परफॉर्मर, आप रेगुलर टच में रहते हो। मुझे याद है 20 तारीख के आसपास, 22 तारीख से रेगुलर हमारी बात होनी स्टार्ट हुई कि मतलब इतना 10 लाख शॉर्ट रह गया था, फिर 7 लाख शॉर्ट रह गया, फिर 5 लाख शॉर्ट रह गया, फिर 3 लाख शॉर्ट रह गया, फिर कंप्लीट होने में 2 लाख रुपए शॉर्ट रह गया, फिर कंप्लीट भी हो गया। मैंने प्रभात को बोला, प्रभात रुकना नहीं, अभी भी खींचना, अभी भी कोशिश करो, आखिर के 3 दिन में रुकना नहीं है। अपने को पता है अपनी COT कंप्लीट हो गई, पर ये जो फ्लो बना हुआ है ये रुकना नहीं चाहिए। तो प्रभात ने लास्ट में भी खींचा 31 तारीख तक, 32 तारीख तक। कितना एक्स्ट्रा पड़ा है अभी अपने पास प्रभात बताओ? सर 5 लाख रुपए एक्स्ट्रा पड़ा है। 5 लाख रुपए का प्रीमियम इस MDRT। तो 22 लाख अगर करने हैं हमारे को वो जो कमीशन फिगर के हिसाब से, तो करीबन 17 लाख 18 लाख का ही प्रीमियम शॉर्ट रह गया। 5 लाख हम ऑलरेडी एक्स्ट्रा कर चुके हैं, तो वो भी 30 अप्रैल तक करेंगे। और अब हमारी कमिटमेंट है कि हम TOT करके, TOT की डेट अभी हमारे सामने डिक्लेयर की 19 नवंबर 2021, TOT करके प्रभात हमारे बीच में आएंगे। और आप सब लोगों के लिए हम दोबारा से TOT करने पे भी प्रभात को लेके आएंगे, आप सब लोगों को और ज्यादा बताने के लिए कि कैसे किस तरीके से काम हो रहा है, कैसे कंटिन्यूअस ट्रेनिंग्स और कंटिन्यूअस एजुकेशन, कंटिन्यूअस प्रैक्टिसिंग, कंटिन्यूअस प्रोस्पेक्टिंग, कंटिन्यूअस क्लोजिंग और कंटिन्यूअस सर्विसिंग, इन सारी चीजों का मेल मिलके प्रभात कुमार श्रीवास्तव इज बिकमिंग अ ब्रांड। और मैं बहुत खुश हूं प्रभात के लिए। प्रभात, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मैं हमेशा आपके साथ हूं और मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि 19 नवंबर को TOT करके हम फिर से आपके साथ मिलने के लिए आएंगे। सो ऑल द बेस्ट। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने आपके प्रोग्राम में मुझे लाया और इस काबिल बनाया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू डियर। थैंक यू सो मच। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू।